हम लोगों ने पहले एंगुलर, तो अब आपका जो काम है चेंज हो गया थोड़ा। अब आगे जो कोडिंग है वो विजुअल स्टूडियो में नहीं होगी, वीएस कोड में होगी, एंगुलर की या रिएक्ट। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। टॉपिक का नाम है आपका एंगुलर। क्या है? एंगुलर, एंगुलर, ठीक। और ऐसे ही बाद में हम पढ़ेंगे रिएक्ट जेएस। ये दोनों फ्रंट एंड है। पहली बात है जब हम कहते हैं फ्रंट एंड, ये है, ठीक। तो जो एंगुलर है इसे कौन मेंटेन करता है? गूगल। किस कंपनी का? ये गूगल। रिएक्ट जेएस किसका? आपका फेसबुक का, ठीक। जो भी बच्चे असाइनमेंट बनाते हो बनाओ सम, ठीक, और मुझे दिखाओ, ठीक। बट ऐसे नहीं होना चाहिए कि इससे पूछिए या चैट क्या बोलते हैं उसको, ठीक। और मैं पकड़ लेता हूं खुद लिखा या कहीं से पूछा हो, ठीक। एक एक लाइन कोड की पता होनी चाहिए। फायदा तभी है, ये गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि किसी ने रख लिया, ठीक। तभी ये असाइनमेंट दी जाती है कि आप लोग इसको कर। अब अगली असाइनमेंट क्या होगी? एक मैं करवाऊंगा, फ्रंट एंड में एंगुलर, बैक एंड में ASP.NET कोर, डाटाबेस आपका माइक्रोसॉफ्ट सर्वर और GW। अब देखो कुछ चीजें रिवाइज हो जाएंगी, कुछ नया आ जाएगा। तो एंगुलर आपका क्या है? एक फ्रंट एंड है। एंगुलर एक फ्रेमवर्क है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक। तो सारा फ्रंट एंड का काम जो है, एक वो किस में करेंगे? एंगुलर। बेसिकली सारी जावास्क्रिप्ट फैमिली है। थोड़ी थोड़ी जावास्क्रिप्ट हमें लिखनी आती है बच्चे। जावास्क्रिप्ट जो है, ठीक, JS जावा स्क्रिप्ट, ठीक। तो सबसे पहले जब नए नए पढ़ते थे, आज से 15 साल पहले की बात है, जावास्क्रिप्ट तब भी थी। थोड़ा सा अपडेट हो गए तो jQuery आ गई, वो भी जावास्क्रिप्ट का ही वर्जन है। jQuery के बाद आगे ये एंगुलर JS, रिएक्ट JS, व्यू JS, तो वो JS फैमिली। तो ये सारा किसका है? JS फैमिली, ठीक। तो वो ही एंगुलर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें होगा कि फ्रंट एंड अलग होगा और बैक एंड अलग। अगर मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं, ASP.NET कोर ही बैक एंड था और ASP.NEट कोर ही फ्रंट एंड। आपने देखा था API बनाई थी ASP.NEट कोर में, कंज्यूम भी कहां की? ASP.NEट कोर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बैकएंड कोई और होगा, फ्रंट एंड कोई और। सेम जावा बैकएंड, जावा फ्रंट एंड भी हो सकता है, ठीक। तो पूरा प्रोजेक्ट एक में भी आ जाता है, ठीक। लेकिन आजकल जो थोड़ा जमाना ऐसा है कि फ्रंट एंड अलग और बैक एंड अलग। लेकिन पहले एंगुलर थोड़ी ज्यादा यूज होती, तो मैं एंगुलर में थोड़ी ज्यादा लेक्चर देता था। अब मैंने उसके कम किए, रिएक्ट पे ज्यादा काम है तो उसके थोड़े ज्यादा, ठीक। लेकिन जितना भी करवाऊंगा आप उसमें काम कर सकते हैं, ठीक। तो एंगुलर जो है ये क्या आपका एक फ्रेम, ठीक है जी। गूगल मेंटेन करता है, JS फैमिली है ये, ठीक है जी। और इसमें टाइप स्क्रिप्ट यूज होती है, TS टाइप स्क्रिप्ट। ये सुपर सेट है आपका जावास्क्रिप्ट का, याद है। टाइप स्क्रिप्ट, इसमें क्या यूज होती है आपकी? टाइप स्क्रिप्ट, ठीक। तो सबसे पहले मान लो अब नए नए पढ़ रहे हैं, चलो हमें क्या आना चाहिए? चलो क्या है पढ़ रहे हैं वो हम गूगल से पढ़ लेते हैं, अगली चीजें उसमें क्या है, चलो हो जाएगा। फिर क्या आना चाहिए? सबसे पहले में
रन करने के लिए, एंगुलर की एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर ये चाहिए होगा। फिर उसके बाद क्या चाहिए, एंगुलर में प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, फिर क्या चाहिए, प्रोजेक्ट रन कैसे करते हैं, जब तक कोई अलग तरीका ना हो। फिर हम सीखते हैं एंगुलर के अंदर पेज कैसे बनाएंगे, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, एम्प्लॉय का बनाते आए हैं। फिर हम सीखेंगे पेज बनाने आगे, तो उसके ऊपर बूटस्ट्रैप वगैरह अप्लाई करना है, जावास्क्रिप्ट, फॉन्ट ऑटोमेशन, स्पीड अलार्म, वो कहाँ करते होंगे। अब ASP.NET कोर में आती हैं ये चीजें हमें कि हम लेआउट में रख देते हैं, यहाँ कैसे करते हैं, चलो जी पढ़ लेंगे। फिर वो पढ़ लिए तो पेज बना लिए, फिर मेन्यू वगैरह कैसे बनाते होंगे। फिर आएगा कि नेविगेशन पे, इसके क्लिक में उस पेज पे जाना है, इसके क्लिक में उस पेज पे जाना है, चलो तो पेज भी बन गई, नेविगेशन भी हो गई, रन करना भी आ गया। फिर क्वेश्चन आता है डिजाइन बनाना है, उसके लिए HTML बूटस्ट्रैप थोड़ी बहुत आती है, उससे गुजारा चल ही जाएगा हमारा। फिर उसके बाद जब वो आ गया, हमने स्क्रीन बना ली, एम्प्लॉय लिस्ट, ऐड एम्प्लॉय, नीचे टेबल बना लिया, एडिट का बटन, डिलीट का बटन लगा लो, तो पता ही है। उसके बाद डाटाबेस यूज होगा। अब जितने भी फ्रंट एंड, एंगुलर, रिएक्ट, इनमें कोई डाटाबेस नहीं होता है। वहां पे फिर रोल आएगा बैकएंड में API का, जो डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगी, तो वो भी हमें आता है, जो हमने ASP.NET कोर में बना दिया। बट ये नहीं आता एंगुलर में API को कैसे कॉल करना है। ASP.NEट कोर में तो पता है कि HTTP क्लाइंट फैक्ट्री क्लास होती है, एंगुलर में पता नहीं कौन सी क्लास होगी, हो सकता है वहाँ HTTP क्लाइंट हो, रेक्ट में कोई और हो, व्यू में कोई और हो, और इसमें कोई गेट पुट पोस्ट होते हैं। यानी बच्चे सबसे पहला टारगेट क्या है, कोई नई चीज बच्चे पढ़ते हैं ना, हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए हमें क्या क्या पढ़ना है। एक हमेशा ये नहीं सर्च करना लर्न एंगुलर, एक हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट इन एंगुलर, एक समझने बात हो। फिर आपको जितनी चीजें मैंने बोली वो कभी भी नहीं मिल पाएंगी, तो जो आपने प्रोजेक्ट बनाया माइंड में वही रखो ना। जो आपने प्रोजेक्ट बनाया, क्या प्रोजेक्ट बनाना आता है, रन करना आता है, पेज बनाते हैं, पेज में डाटाबेस चाहिए, स्क्रीन बनती है, फॉन्ट एंड जावा, वही तो है सारा कुछ। बस काम कहाँ करना है इस बार, जो पेज है वो किसमें बनेंगे। एक मान लो हम नए, मुझे भी नहीं आती एंगुलर, आपको भी नहीं आती, क्या करेंगे सबसे पहले, हाउ टू इंस्टॉल। जब तक इंस्टॉल ही नहीं हुई प्रोजेक्ट कहाँ से बनाएंगे। एक मेरे पास तो इंस्टॉल है, तो आपको क्या करोगे, आज हम नए बन के सीखते हैं। एक क्या करोगे, हाउ टू इंस्टॉल एंगुलर। लो जी, कोई ना कोई लिंक आ ही जाएगा, angular.io, ये आ गया, इतना तो ढूंढ ही लेंगे, लिखा है हाउ टू इंस्टॉल एंगुलर स्टेप बाय स्टेप, कई तरीके हैं। एक इसने लिखा हुआ, सबसे पहले इंस्टॉल करो Node.js, क्या इंस्टॉल करो Node.js, फिर उसके बाद इंस्टॉल करो एंगुलर CLI, ये करना है। फिर उसके बाद आता प्रोजेक्ट बनाना रन करना। ठीक, तो कैसे करते हो, सबसे पहले Node.js इंस्टॉल होनी चाहिए। मेरे यहाँ तो इंस्टॉल है, बट आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, कुछ नहीं है। ठीक, Node.js डाउनलोड कर लो, nodejs.org, यहाँ पे गए, और ये आपका विंडो इंस्टॉलर, क्योंकि विंडोज है हमारा, विंडो इंस्टॉलर। तो इस पे क्लिक किया, और ये देखो यहाँ पे ये
ये से डाउनलोड करते हो, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना। लो जी नेक्स्ट पे क्लिक किया, ISF नेक्स्ट नेक्स्ट, और आप ये देख लो नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना बच्चे, कुछ नहीं करना और एक नेक्स्ट और इंस्टॉल। तो ये Node.js आपकी मशीन पे इंस्टॉल हो जाएगा। एक आधा मिनट लगता है, 2 इंस्टॉल। और आपको पता है जब इंस्टॉल हो रहा है तो आपका लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल होगा। ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, नीचे वर्जन भी लिखा होता है। यहाँ हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमने वही इंस्टॉल किया। याद रखना VS कोड मैंने बोला था बच्चे, वो इंस्टॉल कर लेना। विजुअल स्टूडियो कोड, वो भी ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। छोटी सी फाइल होती है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। लो हो गया इंस्टॉल, ये नोट इंस्टॉल। अब उसके बाद क्या करना है, एंगुलर CLI इंस्टॉल करोगे। ठीक, यहाँ ना कमांड नहीं लिखी है, मान लो ये पहला लिंक पे क्लिक कर लो, होगा कुछ ना कुछ मिल जाए। देखो Node.js इंस्टॉल हो गई। ठीक, और यहाँ पे एंगुलर CLI ये कमांड लिखी। ठीक, तो जब आप शुरू में पहले दिन प्रैक्टिस करो तो नोटपैड में ये कमांड लिखते जाओ। ये कमांड है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। कॉपी करके मैं यहाँ नोटपैड में आपको दिखा देता हूँ कि एंगुलर CLI कमांड लाइन इंटरफेस होता है। क्या होता है ये? कमांड लाइन इंटरफेस। npm install ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਫੋਨ ਫੜ ਲੈਣ ਮੇਰਾ और मेरा पकड़ क्या बात का फ्रेमवर्क है। ये 14-15 पैकेज इंस्टॉल इकट्ठे करता है। CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये आपने इंस्टॉल कर, मेरे यहाँ इंस्टॉल है बट आपको तो करना। कहाँ करोगे? एक कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, बताइए कमांड रन पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट, और वहां पे ये लाइन लिख। तो npm install -g होता ग्लोबल, मतलब ये है कि पूरे C में, E में, D में, जहां मर्जी सभी जगह से एक्सेस हो जाए। ये नहीं कि जिस ड्राइव में है उसमें रहेगा। ये क्यों गए? अभी पैकेज इंस्टॉल होना पड़े। अनपढ़ मैं भी कोई पूछ रही है तो कैसे हो रहे हैं? गवा रही है डूबा लंगड़ा है ना। हाँ ओए सब्जी बेचा कर, हम गन्ने का रस बेचा करो। वो 227 पैकेज हो गया। कितने? 227 पैकेज 31 हो गए मेरा। तो यहाँ पे भूख लग रही है तेज। केला खा ले, भूख लगती केला खाते हैं अपना तो नहीं खाता। अब यहाँ पे आपके ये पैकेज इंस्टॉल है। ठीक है जी, तो ये पैकेज इंस्टॉल्ड है। ठीक, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो वर्जन लिखा, तो इसने बता दिया npm का कौन सा वर्जन। क्या कमांड लिखी? npm वर्जन। वर्जन देखना है, हमने करना कुछ नहीं होता।
एक समोसा खिला रहे ये लो, अगर आप एनजी वर्जन लिखोगे तो ये इसने सारा एंगुलर का ही बता दिया। एनपीएम होता है नोड पैकेज मैनेजर, एक एनजी होता है आपका एंगुलर के लिए स्पेसिफिक। तो एनजी वर्जन देखने करना कुछ नहीं है इसमें। एक ये देखो, इसको रिएक्ट करना चाहिए पहले। यहाँ एंगुलर सीएलआई एंगुलर का वर्जन है 17.1, नोड पैकेज ये सारा आ गया। ठीक, तो इस तरह से यहां से आप ये वर्जन देख सकते। ठीक है जी, देखना ही है कुछ नहीं। अब इन्होंने बोला जी प्रोजेक्ट बनाना है, तो यहां नीचे कमांड होगी प्रोजेक्ट बनाए लिखा हो। ठीक, तो जो कमांड है मतलब कहने का जब नए आप करोगे तो ऐसे लिख लो एनजी न्यू, और ये क्या होता है आपका बोलो प्रोजेक्ट नेम, जो प्रोजेक्ट का नेम रखना चाहते। तो अब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। अभी कहां बनाना चाहते हैं तो वो हम लोग अपना फोल्डर बताएंगे। एक प्रभाती का टाइम पता, प्रभाती का पता लग कब आ रही है। एक और यहाँ पे चाय पीने के पैसे भी देंगे अपने जोड़ कर। तो ये प्रोजेक्ट मैंने बनाना है। मैंने क्या किया हुआ, डी ड्राइव में गए, एक एंगुलर एप्लीकेशन नाम से फोल्डर। 1 महीना बचा बस। ठीक है जी, एंगुलर एप्लीकेशन, यहाँ मैं प्रोजेक्ट बनाऊँ। तो इस पाथ पे मैंने प्रोजेक्ट बनाना है डी ड्राइव के अंदर। तो पाथ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ये सेलेक्ट करो। अब इसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। क्या करना है? कमांड प्रॉम्प्ट। क्या लिखेंगे? cmd और एंटर। ये देखो एंगुलर एप्लीकेशन। एक एंगुलर एप्लीकेशन ये आ गया। आपने एंगुलर एप्लीकेशन एक, ये देखो मैंने क्या किया, डी ड्राइव पे गया, पहले ध्यान से एंगुलर एप्लीकेशन फोल्डर है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसी का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होना चाहिए, इसको ऊपर सेलेक्ट कर लो और यहाँ कर दो cm। आ गया। बंद हो गया। मेरा एंगुलर देखो आ गया, डी ड्राइव एंगुलर एप्लीकेशन। अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या कमांड? ng न्यू और आगे प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट 1031 नाम दे दिया ऐसे। जब आपने ये प्रोजेक्ट का नाम लिखा तो ये CSS, इसमें CSS नहीं SCSS यूज होता है। सेकंड ऑप्शन चूज करो SCSS।
एंटर प्रेस करो। एक ये वर्जन के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। बड़ा पता है कि तो देखते हैं बाद में। जानवर तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट बनेगा। से होता नहीं है, हिलाओ इसको ऐसे हो जाते। मजाक क्यों बना रहे हो? पता ही मेरा मन ऐसा नहीं उसको देखो लेस्बियन को कैसे से क्लास में तो ये प्रोजेक्ट लो, और ये देखो ये फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट आज का डेट और टाइम हमारा तो अभी बना है। अब ये आपका जो है फोल्डर बन गया, इसमें कई फाइल है फोल्डर के बाद में। अब आपने इस प्रोजेक्ट को बस प्रोजेक्ट बन गया, इसको ओपन करना है VS कोड में जहां हम कोडिंग लिखेंगे। क्या करोगे? प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक किया, आगे यहाँ पे, और इसको सेलेक्ट करो और फिर वही CMD उसके पाथ पे आगे देखो अपने आप ही पाथ आ जाता, नहीं तो हमें खुद लिखना पड़ता है कमांड को। उस पे जाके ना CD चेंज डायरेक्टरी बताइए क्या करना पड़ेगा। लो आगे, अब इसको VS कोड, तो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होना चाहिए। क्या लिखोगे? कोड स्पेस डॉट। हाँ यार नाक लोग रखे हो जाए बढ़कर रखते देते ही हैं। ओल्ड मूवी पी रहे करिए ये नाम करिए ना जो काम भी करना है। कोड स्पेस डॉट VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए। अब ये ऑटोमेटिकली कहां पे करेगा ओपन इसको? VS ये पाइथन में ये नहीं पता होता ऐसे तो मैं VS कोड अलग से ओपन करता, जैसे विजुअल स्टूडियो हम करते थे, फाइल में जाके ओपन प्रोजेक्ट करता। ये देखो सीधा आपका आ गया। और ये देखो ये आपका एक, तो ये VS कोड है, ये विजुअल स्टूडियो कोड है। जैसे विजुअल स्टूडियो हमने पढ़ा, बस फर्क कितना है, ये ओपन सोर्स है, इसके लिए हमें लाइसेंस के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल हो जाता है आपका। ठीक, तो इसलिए VS कोड तो आप जहां मर्जी, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो। प्रोजेक्ट बन गया और VS कोड में ओपन कर लिया। अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करें। बाकी बात ये प्रोजेक्ट में आ रहा है सारे, तो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले आप कहां गए? टर्मिनल पे, व्यू पे गए और टर्मिनल, ये टर्मिनल पे क्लिक किया, ये नीचे आपका टर्मिनल आ गया। एक, अब यहां पे ये पावर शेल लिखा आ रहा है, आप यहां पे एक्सपेंड करो और यहां चूज करो कमांड प्रॉम्प्ट। बड़ा सीखनी है बैंगलोर .NET वाले बंदे हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक किया,
एक, और यहां पे ये आ गया कमांड प्रॉम्प्ट। अब प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या कमांड है तो हम देख लेते हैं। तो सब लिखा हुआ न्यू प्रोजेक्ट हो चुका है, रन द एप्लीकेशन, इन्होंने लिखा हुआ उस फोल्डर में जाओ, फोल्डर में तो मैं ही है, ng-serve -open, ng-serve -open। फोल्डर में गए तो फोल्डर में तो हम ऐड ये लिखना है, रन, इसमें F5 नहीं होगा, ng-serve -open, ये वहां कमांड लिखनी है। तो VS कोड में गए, ng-serve -open, ng-serve -open, ये कंपाइल भी करेगा और रन भी, और रनिंग रहेगा ये जब तक आप खुद कैंसल नहीं करते। ये लो, और ये आपका आ गया, ये चीजें आ रही, ठीक है, बिल्कुल हेलो आ गया, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट का URL है। चलो जी, क्या है प्रोजेक्ट का URL बनता है, लो मतलब कमांड एक बार लिख लेना जरूर, हमें तो पता है, पर मान लो नई चीज पढ़ रहे तो नोटपैड में सारी कमांड लिख। अब यहाँ पे http://localhost 4200 उसके 4200, ये जो है आपका 4200। अब ये जो URL है तो याद रखना, एंगुलर का जो पोर्ट नंबर होता है 4200, कल को रेक का अलग होता 3000 होता है, ठीक। तो 4200 आ गया जी, 4200, ठीक। कल नहीं सुखा, कल तो धूपने के लिए देखते हैं। तो ये प्रोजेक्ट बन भी गया और रन, ठीक है जी। अब यहां पे शॉर्टकट की रन करने के लिए आप ये भी लिख सकते हो, ng-serve -o, ऐसे कम लेगा, शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो, ये भी चलता है। सर्व का एस, ओपन का ओ, हाइफन, जैसे आपके लिए भी वहाँ पे क्या हो गया, बोरिंग हो गया अब कोर्ट से तक हमारे पीछे का पता ना होगा जिसने किया उसको बोरिंग हो एक तो ये देखनी है, इसको कैंसिल कर दो। ये टर्मिनल पे जाके बताना कैसे आए थे टर्मिनल पे बच्चे, क्लोज किया, आगे यहाँ पे व्यू और टर्मिनल आ, भगवान का सुबह से कंट्रोल C कैंसिल कर दिया। सच बोलो, अब दोबारा से ng-serve -o, ऐसे शॉर्ट में ये तो ng-s-o, आगे, ठीक है जी। अब आप लोग क्या करो, प्रोजेक्ट बनाना भी आ गया, प्रोजेक्ट रन करना भी आ गया, और एंगुलर को क्या क्या चीजें चाहिए बता दी, Node.js इंस्टॉल होना चाहिए और एंगुलर CL चीजें इंस्टॉल की। बाकी तो प्रोजेक्ट बनाने की कमांड है, वो कुछ भी और भी हो सकती है। एक मार लो ढंग से, फिर बात बोलना, ये तो कमांड है।
अब आप यहां देखो कि एंगुलर की एप्लीकेशन काम कैसे करें। तो यहां पे कुछ चीजें आप देखो, पैकेज और जेएसएम पता चल गया, कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल्ड, ये पैकेज और जेएस। देखो एनजी स्टार्ट करने के लिए एनजी, सब कंपाइल करने के लिए एनजी, ये देखो सारी लिखी हुई है। और जो पैकेज इंस्टॉल हुए हैं देखो, ये सारे वो पैकेज हैं जब मैंने CLI इंस्टॉल किया तो जब वहां होती थी पैकेज और जेएसएन, ये वही फाइल, एक फाइल है आपकी angular.js। यहां पे सारे आपके पाथ होंगे। पाथ मतलब क्या है, जैसे आपने बूटस्ट्रैप अप्लाई करना है तो उसका पाथ यहां पे एक बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक। तो हम सबके पाथ यहां पे आए। सबसे पहले क्यों ना हम यही कर लें कि एंगुलर में बूटस्ट्रैप वगैरह कैसे यूज करने, तो उसके अलग पैकेज हैं जो हम लोग इंस्टॉल करें। अब वहां तो सीधा था ना लेआउट में रख देगी फाइल, यहां पे थोड़ा सा अलग क्या करेंगे। तो अब हम सीखने जा रहे बूटस्ट्रैप, ठीक। तो इसके लिए क्या करना आपने यहां पे, क्या कमांड लिखनी है, ये सारी npm install, ये jQuery है, npm install Popper.js, npm install bootstrap और ये foundation @ के साथ जो लिखा है वो वर्जन। ये 4 पैकेज इंस्टॉल करने, आइडिया हो जाएगा। कल को कोई और चाहिए जैसे स्वीट अलर्ट, वो नहीं किया तो आप लोग वैसे ही कर सकते। ये चारों पैकेज, इनमें से बूटस्ट्रैप का हमें आइडिया है, वही है, फॉर्मेशन भी हमें पता है, और ये jQuery तो इसके साथ सपोर्टिव है, ठीक। ऐसे इन्होंने Popper.js दी है, मैंने यहाँ पॉपअप में मॉडल्स वगैरह बताने। अब ये 4 पैकेज आप इंस्टॉल कर लो, कोई JS के हैं, कोई CSS है, बूटस्ट्रैप हो जाए। अब आप लोग टेक्स्ट में कैसे करते थे, हम तो वहां क्या करते थे, लेआउट के अंदर तो जो चीज हमें पता ही है वैसे दिन चीजों का, बस ये लाइन लिखनी है। तो ये 4 पैकेज आपने एक एक करके इंस्टॉल करने। सबसे पहले npm install jQuery सेलेक्ट किया और वहीं के VS कोड में उसी प्रोजेक्ट के अंदर देखो, और दोबारा से कहां गए, टर्मिनल। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। क्या ऑक्युपाइड है, ये कि ये प्रोजेक्ट को रन किया हुआ है। देखो रनिंग है बच्चे प्रोजेक्ट, यहां पे ये देखो, ये आपका ये देखो, ये रनिंग है प्रोजेक्ट। जब तक आप इसे बंद नहीं करोगे और कैंसिल नहीं करते तो VS कोड, तो इस कमांड प्रॉम्प्ट को रहने देते, एक नया ऐड कर लो। कैसे, फिर वहीं गए और कमांड पे क्लिक किया और यहां क्या कमांड लिखी, सबसे पहले npm install jQuery @3 -से और एंटर प्रेस करो, और जो भी होगा लेटेस्ट ही होगा, देखना पड़ेगा वो चीज चले ना भी चले, भी नहीं पता होता। अब एक हो गया। अब आप अपना दूसरा पैकेज ले लो, कमांड प्रॉम्प्ट हो चुके हैं, तो दूसरे वाले पे गए
और वही कमांड लिख दी, वही npm इंस्टॉल प्रॉपर जेएस वाली, ठीक। फिर दोबारा से गए, तीसरे वाली तो पता है कौन सी है, बूटस्ट्रैप। npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप @4 जो तो वर्जन होता है, ठीक। और यहां पे गए, ये आ गया, ठीक। और यहाँ लास्ट पैकेज ये भी पता है आपने कर ली? कौन, मैसन, वही सेम। अब आपको बेनिफिट समझाएंगे कि पुराना और एक क्या होता है। एक प्रोजेक्ट बच्चे अच्छे ढंग से बनाया हो तो काफी कुछ चीजों में आपको आती है, बस यहाँ कैसे करनी वही है। अब आप यही सीखोगे ना कि बूटस्ट्रैप जो है कैसे अप्लाई हो। लो, ये चारों पैकेज लिख लिए, एक बार लिख लो। कल को कोई और स्पीड अलर्ट से ऐसे लिखना होगा, कुछ एनपीएम उसका नाम देना पड़ेगा और क्या है बाकी चलेगा। वही एफएएस क्या लिखते थे हम लोग, कहानी वहां वही है। बूटस्ट्रैप की क्लास वही, टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी बीटीएफ वही, टेक्स्ट डेंजर क्लासेस वही। आप देखो आता ही है, हमें एचटीएमएल पता है, बूटस्ट्रैप पता है, थोड़ी जावास्क्रिप्ट पता है, डेटाबेस पता है, बैकएंड में एपीआई पता है, जेडब्ल्यूटी पता है। वो तो वैसे चलेगी 6 चीजें, सिर्फ हमें एंगुलर के ही थोड़े से सिंटैक्स सीखने, ठीक। तो ये पैकेज आपके अब आपको देखने हैं, तो याद रखना यहां पे एक नोड मॉड्यूल फोल्डर होता है, ये नोड.js का, इसमें वो सारे पैकेज आपके आएंगे। तो यहां से आपको नहीं पता चल रहा होगा, ये देखो आप अपने प्रोजेक्ट में गए, यहां से दिखा देता हूं, और ये नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल, और यहां पे ये देखो, जैसे मान लो बूटस्ट्रैप, सबसे पहले ये देखोगे, ये आपका बूटस्ट्रैप, ये फोल्डर बना है आज की डेट, और ये देखो टाइम भी अभी का आ रहा है, थोड़ी देर 2 मिनट पहले का अभी बनाएगी। तो ये वही बूटस्ट्रैप, और उसके अंदर टेस्ट के अंदर ये सीएसएस, यहां बूटस्ट्रैप सीएसएस होगी। ऐसे ही जेएस में बूटस्ट्रैप जेएस। इसी तरह से ये बात एक बार देख लेने, उसके बाद जैसे मान लो फॉन्ट मेसन, ये देखो फॉन्ट, अब ऐसा ये आ गया, और ये देखो सीएसएस, और इसमें आएगा, ठीक। इसी तरह से और क्या है, प्रॉपर जेएस, ये देखो, ये डेट और टाइम देख लो, कितने बजे बना, पता चल जाता है ये अभी बना होगा, पहले का नहीं बना हुआ, कहने का तो मेरा ये प्रॉपर जेएस डेज, और इसके अंदर तो इसी तरह जेक्वेरी। तो देख लो कि जो भी इंस्टॉल होगा, अब आपने इसके पाथ सेट करने हैं। पाथ कहां सेट करने हैं, angular.js, और ये पाथ आपके फिक्स होंगे जो मेरे पास, ठीक। तो angular.jsn, और यहां पे स्क्रिप्ट्स पे गए, ये देखो ये स्क्रिप्ट्स और स्टाइल, ये दो चीजें। स्टाइल में क्या आएंगी, सीएसएस, और स्क्रिप्ट्स में जेएस। अब इनके मैं यहां पाथ सेट करूंगा, तो याद रखना ये पाथ आपका सेम होगा जो मेरे यहां, आपको इंस्टॉल तो वही हुआ है, तो इसलिए आपको इसके लिए कोई स्पेशल जरूरत नहीं है।
यहाँ पे स्टाइल्स पे गए, स्क्वायर ब्रैकेट लगी है, कॉमा लगाओ, और यहाँ पे ये देखो, ये आपने पास, यही लिखने बच्चे, यही लिख दो, बात होगा वही देख लो। नोड मॉड्यूल फोल्डर, उसके अंदर बूटस्ट्रैप बेस सीएसएस और बूटस्ट्रैप डॉट सीएस, जो बात मैंने दिखाया सेम वही स्टाइल्स के अंदर। और ये फिक्स है, आपका हर प्रोजेक्ट में ऐसे लिखना, मतलब कहने का ये पहले पैकेज इंस्टॉल करना ऐसे। ये कहां लिख रहे, एंगुलर डॉट, और यहां स्क्रिप्ट्स पे यहां जेएस फाइल है, एक यहां पे क्या आएंगी, जेएस फाइल, तो ये 3 जेएस फाइल, ये स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर। ये बात आप प्रॉपर लिखने पड़ेंगे आपको, नहीं बिगड़ती। वहां भी हम ऐसे करते थे लेआउट में, ऊपर सीएसएस और नीचे थोड़ा लग रहा है स्टाइल और क्लिक, बस। अब इसके बाद क्या हुआ, जिस पेज पे आपको चाहिए बूटस्ट्रैप, HTML या कुछ भी ऐसे, एक वहां वो ही लिखना है जो हम लोग पहले लिखते थे, टेक्स्ट हाइफन डेंजर BTN। अब आपको वो चीजें बस ये सीखा कि एंगुलर में बूटस्ट्रैप अप्लाई करनी है, क्या कंसेप्ट है, तो पैकेज इंस्टॉल करो और angular.js में बात सेट। आप सोचोगे इतना टाइम आपका पूरा बच गया, जितनी बूटस्ट्रैप HTML जावास्क्रिप्ट हमें आती थी सारी काम करना शुरू कर। बस ये बात लिख लो बच्चे। अब इसी तरह कल को कोई और होगी तो ऐसे ही बात लिख, अब तो सिर्फ रूल सिंटैक्स बस पंगा असाइनमेंट में पढ़ता है, बाकी तो पढ़ता है, इसकी भी मिलेगी। आपको भी ऐसा लगा कि आप प्रेस में आए, क्यों लगा, रीजन बताओ, एक भी रीजन। वो सिनेमा क्या करोगे, बोले आपको पूछ रहे, बताओ। हमको पूछ रहे हो, आपको पूछ रहे थे पहले, बताओ। तो मेरे को नहीं आता, बताओ आप। घर पे लगी है। अब आप लोग ये देखो, जो आपको ये पेज रन नजर आ रहा है, ये कहां से आ, ठीक, तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा नजर मारते हैं, मेरी SRC में गए, ऐप, और उसके अंदर एक फाइल है app.component.html, ये फाइल है जो आपको नजर आ रही है, एक app.component.html, ठीक। अब यहां पे ये फाइल है, अगर मैं इसमें सारा डिलीट कर देता हूं, ये अभी आप ये देखो, जो ये नजर आ रहा था हट गया, प्रोजेक्ट आपका रन हो रहा है, रनिंग है, कमांड लिखी हुई है ng sub-open,
अब यहां पे ये है, अब यहां पे आप H2 लिख लो और यहां पे आपने कोई मैसेज दे दिया, ठीक, और यहां पे कोई क्लास आपने लिख दिया टैक्स हाइफन प्राइमरी। अगर ये कलर चेंज हो गया तो इसका मतलब बूटस्ट्रैप अप्लाई हो नहीं हो। क्या गलती की? तो ठीक है, हेडिंग तो आ गया, लेकिन बूटस्ट्रैप इस पे काम नहीं कर रहा है। ये तो यहीं से टेस्ट हो। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं, दोबारा प्रोजेक्ट का फाइल, केवल ज्यादा फाइल्स में चेंजेस हो। ये देखो नहीं हुआ ना बूटस्ट्रैप अप्लाई, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, VS कोड पे गया और टर्मिनल, व्यू और टर्मिनल, और कौन सा उसको कैंसिल करो। ये वाला कमांड प्रॉम्प्ट है, कंट्रोल C कैंसल, और दोबारा से लिखा ng sub हाइफन ओपन। ठीक, कई बार ऐसा होता है, दोबारा रन कर लो। ठीक, अब ये सेंटर में आना चाहिए। अब बाकी कहानी तो पता ही है, टैक्स हाइफन सेंटर, और ये देखो सेंटर में आ गया। और अब आपको ये पता चल गया कि बूटस्ट्रैप काम कर, अब तो आपको सारी कहानी ही याद है। ठीक, अब आगे जो आपने करना है, तो अब आपको यहां तक कैसे पहुंचे, पहली बात है ये सीधा ऐप डॉट कैसे पहुंचे, अब वो कहानी। अब ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे आप पहले था बिल्कुल सही। डिक्लेयर बूटस्ट्रैप अप्लाई हो रहा है। अब ये देखो यहां पे एक फाइल है SCSS, वो CSS वाली, उसकी हमें अभी जरूरत नहीं है। एक फाइल है ऐप की spec.ts एक्सटेंशन है, ये टेस्टिंग के लिए होती है, तो इसकी टेस्टर की जरूरत है, हमें जरूरत है एक HTML फाइल, और ये app.component.ts, ये सारी ऐप फोल्डर में ये देखो, और इसमें है app.component.ts, ये लो app.component.ts। जो आप देख रहे थे क्या app.component.ts, ठीक है, ये है। और यहां पे ये TS हो गया टाइप स्क्रिप्ट, इसमें एक्सटेंशन क्या होगी, TS टाइप स्क्रिप्ट। और यहां पे देखो टेम्पलेट URL में क्या लिखा हुआ, उस HTML फाइल का पाथ जो ऊपर मैंने जिसमें चेंजेस किए, और ये स्टाइल URL में क्या लिखा हुआ, उसकी SCSS का पाथ। और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो सेलेक्टर क्या लिखा हुआ, ऐप हाइफन रूट, सेलेक्टर क्या लिखा हुआ, ऐप हाइफन रूट। यानी कि जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो ऐप हाइफन रूट से एक्सेस हो, ऐप हाइफन रूट। तो जो ऐप कंपोनेंट है बच्चे, इतनी फाइल थी, इसमें HTML और एक TS, अब इतना याद। अब ये देखो SRC के अंदर की और एक फाइल है main.ts, ये क्लिक किया, कौन सी फाइल है, main.ts, एक ये याद रखना, ये यूज होगी। ये देखो main.ts से पहले एक HTML फाइल है index.html, ठीक, और इस index.html में क्या लिखा हुआ, app हाइफन रूट।
तो वो क्या होता है, सबसे पहले कहां जाएगा, index.html पे। कहां जाएगा, index.html पे। और ये ऐप रूट किसका लिखा हुआ, जो उसकी मास्टर फाइल से दिखाई ना, मैं जहां लिखा हुआ वेलकम सीएस, ये देखो अभी तो लिखा, ये वाली जो फाइल है, इसके ऐप कंपोनेंट, ये टीएस कोड फाइल होगी ना, टीएस और एचटीएमएल। ये देखो ये क्या लिखा हुआ, सिलेक्टर का नेम ऐप आइकन, यहां ऐसे पेज नहीं होते। ठीक, अब उसके बाद तो यहां तक पहुंचे कैसे, तो सबसे पहले इंडेक्स में जाएगा, तो यहां लिखा हुआ ऐप आइकन रूट। उसके बाद फिर main.ts में जाएगा यहां पे, और यहां से कहां जाएगा, ऐप कंपोनेंट पे। कहां जाएगा, ऐप कंपोनेंट से। ये सारी कहानी मैं आपको कल समझाऊंगा। कल हम पहले स्ट्रक्चर ही समझेंगे इसका, कि एंगुलर के एप्लीकेशन पूरा काम कैसे करती है, फिर समझाएगी मुझे।